Next problem, the cross section area and length of a cylindrical cylinder are A and L respectively. देखिए ये सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है and length is L. The specific conductivity varies as sigma x is equal to rho naught L upon root x. यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी कैसे हो जाती है, this sigma x conductivity at distance x from this end, this will be equal to rho naught L divided by root x, where x is the distance along the axis of the cylinder from one of its end. A, compute the resistance of the system along the cylindrical axis. इस cylindrical axis के along, this is the cylindrical axis, इस cylindrical axis के along हमको इसका resistance compute करना है. And second part is compute the current density if the potential drop along the cylinder is V naught. What is the electric field at each point in the cylinder in the case described. तो आइए पहले ये पार्ट को हम लोग करते हैं. Now this is conductivity. अब देखिए conductivity is depending on x. यहाँ से इस एंड से जितना ये एक्सिस के लॉन्ग जितना भी डिस्टेंस है तो x डिपेंडेंट है, कंडक्टिविटी ये वैरी कर रही है, इसलिए ऑब्वियसली क्या करना होगा, हमको एक एलिमेंट्री सिलेंडर लेना होगा. नाउ दिस इज द एलिमेंट्री सिलेंडर, राइट, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा, लेकिन ये कहाँ हो गया, यहाँ से हम मानते हैं कि दिस इज एट ए डिस्टेंस x, दिस इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द एंड, और इसकी थिकनेस है dx. ये जो इसकी थिकनेस की हम बात करेंगे, इस थिकनेस इज dx. नाउ इस सिलेंडर का डिस्टेंस को अगर हम dr करते हैं तो व्हाट विल बी dr, वी हैव दिस dr विल बी इक्वल टू, देखिए x डिस्टेंस पर इसकी कंडक्टिविटी होगी तो हम जानते हैं कि दिस इज रो इंटू dx बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट. और यहाँ तो ये दिया नहीं गया है, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू, देखिए इसको 1 बाई सिग्मा एक्स हम लिख सकते हैं इंटू dx बाई a, राइट. तो दिस विल बी dr, और तब हम ये करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dr विच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 बाई सिग्मा का वैल्यू कितना है, 1 बाई सिग्मा एक्स का वैल्यू इतना है, तो दिस विल बी रो नॉट इंटू एल, और ये रूट एक्स अंदर में है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 बाई सिग्मा एक्स का वैल्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए, राइट. तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच, राइट. अब चलिए, अब यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर x का वैल्यू l है, तो लिमिट हो गया 0 टू l, और नाउ दिस इज 0 टू l, सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अब जो कांस्टेंट पार्ट है इसको बाहर निकाल लेते हैं. क्या है कांस्टेंट पार्ट, दिस इज रो नॉट l एंड a, रो नॉट l इंटू a, ये बाहर निकल गया. अब ये इंटीग्रेशन हो गया रूट एक्स डी एक्स विथ लिमिट 0 टू l. अब देखिए रूट एक्स मतलब x का पावर हाफ dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर, ये देखिए यहाँ से x का पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x का पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, राइट. ये हो गया. तो हम इसको अगले स्टेप में कर सकते हैं, दिस इज 1 बाई सिग्मा नॉट एल ए, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 2x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 0 टू l, राइट. ये लिमिट हो गया हमारा 0 टू l. अब देखिए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में तो कुछ होगा नहीं, लोअर लिमिट ही, अपर लिमिट में x का जगह l रखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है तो पूरा 0 बना देगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई रो नॉट एल ए इंटू, देखिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2/3
2/3 और ये कितना आ जाएगा l का पावर 3/2, दिस इज l का पावर 3/2, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ से, दिस विल बी 2/3 रो नॉट l a, और ये देखिए l का पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं l इंटू l का पावर l इंटू रूट l लिख सकते हैं, l के पावर 3/2 को। देखिए इस l से l कट गया, देखिए ये l कट जाएगा इस l से, तो फाइनली क्या हो गया कि दिस r विल बी इक्वल टू 2 रूट l, दिस 2 रूट l इंटू 3 रो नॉट बाई 3 नॉट a। So this will be resistance of the cylinder along the axis, right? ये हुआ हमारा A part, रेसिस्टेंस का कितना हो गया 2√L divided by 3 रो नॉट A। Now come to second part। अब इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो देखिए हमारा रेसिस्टेंस तो ये हो गया, सेकेंड पार्ट की बात करें तो इस सिलेंडर का रेसिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, दिस R इज इक्वल टू कितना है 2√L डिवाइडेड बाई 3 रो नॉट इंटू A। नाउ दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कम टू पार्ट बी। अब बी में हमको क्या करना है, कंप्यूट द करंट डेंसिटी इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग द सिलेंडर इज V। अब ये जो सिलेंडर था हमारा, ये जो सिलेंडर था, इसके लेंथ के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप अगर V0 था, राइट, तो व्हाट विल बी करंट, करंट कितनी हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू कितना V0 बाई R, दिस विल बी V0 बाई R, राइट, और V0 बाई R का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, so this will be V0 divided by R, R का वैल्यू ये है, तो दिस इज 2√L, एंड ये देखिए ये कितना हो जाएगा 3 रो नॉट इंटू A। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ I। हमको कंप्यूट करना है करंट डेंसिटी, तो देयरफॉर वेक्टर J ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी I बाई A, I बाई A। तो ये देखिए I हो गया ये, और यहाँ से ये करेंगे तो I बाई A का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 रो नॉट V0 डिवाइडेड बाई 2√L, एंड दिस विल बी द करंट डेंसिटी, राइट, 3 रो नॉट V0 डिवाइडेड बाई 2L। नाउ सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इन द सिलेंडर इन द केस डिस्क्राइब, राइट। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट X क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट X क्या होगा, दिस विल बी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी। तो सिग्मा बेटर है, इसको सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ X है, तो J बाई सिग्मा होता है, इसको X ऐसे हम लिखें, राइट। J का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 3 रो नॉट V0 डिवाइडेड बाई 2√L, अब बाई सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, राइट, देखिए रो नॉट L बाई रूट एक्स, देखिए सिग्मा का वैल्यू दिया है रो नॉट L बाई रूट एक्स, तो दिस इज रो नॉट L बाई रूट एक्स है, अभी यहाँ हम लिख देते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, रो नॉट कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए दिस विल बी इक्वल टू, एक्स की बात करें हम तो कहाँ हो जाएगा, दिस विल बी 3V0 रूट एक्स, ये देखिए 3V0 और ये रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, रूट एक्स डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 2L इंटू रूट एल, या L का पावर 3/2 कर दीजिए एक ही बार में, दिस इज 2 इंटू L का पावर 3/2, this will be the answer. Okay, thank you.